हाँ जरा सुनिए बेटा। यस बड़ा, इस साल फिजिक्स के पेपर को देखते हुए केमिस्ट्री पेपर में न्यूमेरिकल्स आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक, तो हमने एनसीईआरटी बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराने का प्रयास किया है, ठीक है, और उसका हमने वीडियो बनाया है। अच्छा, आवश्यक नहीं है कि यही न्यूमेरिकल एग्जाम में आपके आ जाएंगे, लेकिन इसी तरह के आएंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ठीक, तो मैं शुरू करता हूँ। मैंने बहुत ही परफेक्टली वे में न्यूमेरिकल्स निकाले, जरा सुनेंगे ध्यान से। एक न्यूमेरिकल जो अपना है वो मोलैलिटी वाला है, मतलब मोललता वाला है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो है। और एक अपना जो है वो राउल्ट के नियम पे है। राउल्ट का नियम दो भागों में आपको पता होगा, राइट। एक तो वाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक, और दूसरा यहाँ पर अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक। तो ये मैं बातें बताता हूँ, ये वाला मैं कराता हूँ। सॉल्व मैंने पहले ही कर लिया, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, समझने का प्रयास करना, बस मैं जो समझा रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है। यूरिया NH2CO इसका फार्मूला दिया है कि द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसमें 2.5 किलोग्राम के 0.25 मोलल, यहाँ बड़ा मोलल का मतलब हो जाएगा मोललता। अब मोललता की परिभाषा आपको आना चाहिए, क्या होती है। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मतलब यहाँ विलायक पूरा 1000 ग्राम ही रहता है, ये ध्यान में रखना। तो मोलर जलीय विलयन, विलायक कौन है, जल, जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक है। जितना दिख रहा है इजी, इतना इजी है नहीं, कर नहीं पाता बच्चा। जरा शुरू करता हूं। तो सबसे पहले इसका अर्थ बताओ कि 0.25 मोलल जलीय विलयन का अर्थ क्या है। तो 0.25 मोलल, मोलल का मतलब मोललता, इतनी मोललता है। तो जलीय विलयन का अर्थ है 0.25 मोल यूरिया 1000 ग्राम जल में विलेय है। मतलब विलेय तो 1000 ग्राम तो जल है आपके पास, लेकिन मोल कितना है, 0.25 मोल है। तो आपको पता है, एक सूत्र मैंने बताया था आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है इकाई 2 के लिए। मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर, मोलर को आणविक द्रव्यमान ही बोलते हैं। अब आपको पता है 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू आपको पता है, तो क्या तीसरी फाइंड आउट नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मोल कितना दिया है 0.25, यहां रख दिया। मोलर द्रव्यमान यूरिया कितना होता है, यहां से काउंट कर लेना, मैंने आपको बताया। तो कितना निकलेगा 60। तो ऊपर क्या लिखा रहेगा द्रव्यमान, तो बोलिए फिर। अतः यूरिया का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 0.25 गुणा 60, तो ये 15 ग्राम यूरिया निकल आई। मतलब इतने मोल की हेल्प से, इतने मोल की सहायता से आपने 1000 ग्राम विलायक में यूरिया की मात्रा निकाली, कितनी है 15 ग्राम। अब विलायक तो 1000 ग्राम है और यूरिया कितनी निकली, यूरिया का मतलब विलेय कितना निकला 15 ग्राम। तो कुल कितना हो गया, तो विलयन का कुल द्रव्यमान 1000 प्लस 15 बराबर 1015 ग्राम। अब आपको पता है मोललता किस में लिखते हैं, 1 kg में, क्योंकि आपको पता है मोललता की इकाई क्या होती है, मोल किलोग्राम इनवर्स। तो इसलिए बहुत ध्यान सुनना, ग्राम में तो निकाला क्योंकि ये 15 ग्राम था, यहाँ पर 1000 ग्राम आने थे, लेकिन ग्राम को तुरंत कन्वर्ट किस में कर देंगे, चेंज किस में कर देंगे, किलोग्राम में। अपॉन 1000 करेंगे तो 1.015 ग्राम आएगा। अब यहां से प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, कुछ नहीं बचा है। देखो यहां चाहो तो यदि लिख दो, यदि 1.015 किलोग्राम विलयन में यूरिया का द्रव्यमान, सर यहां पर किलोग्राम क्यों कर लिए, क्वेश्चन बनेगा। तो किलोग्राम इसलिए कर लिया, मोललता होती किसमें, केजी में होती है ना, क्योंकि मोललता की इकाई क्या होती है, मोल केजी इनवर्स। तो 1.015 केजी विलयन में यूरिया का द्रव्यमान बराबर कितना 15 ग्राम। अब इतने में 15 ग्राम है, तो पूछ क्या रहा है, सवाल देख लो, सवाल में भी केजी दिया है। तो 2.5 किलोग्राम में 2.5 केजी विलयन में यूरिया की आवश्यकता या मात्रा, आवश्यकता का मतलब मात्रा कितनी होगी, पहले एक का निकाल लो, एक का हिस्सा कैसे निकलेगा 15 अपॉन 1.015 ग्राम, राइट। ये एक का हिस्सा निकल आया, निकालना कितने में है 2.5 में, तो इंटू क्या कर देंगे 2.5। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता तो दिक्कत नहीं आती। ये बड़ा बोलो एक हिस्सा निकल आया, पर अब निकालना कितने में से है 2.5 का। तो इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन, तो क्या आएगा 36.94 ग्राम। भैया याद रखना, मोललता का बहुत सा सवाल था जिसमें मात्रा पूछी गई है, मोललता देके मात्रा पूछ रहे हैं, और सीधा सीधा सवाल आता तो पता ही आपको, मोललता बराबर विलेय की मात्रा गुणा 1000 अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान और गुणा विलायक का द्रव्यमान। विलायक ध्यान रखना, मोललता में विलायक और मोलरता में
बिलियन, और वहां पर बिलियन लीटर में होगा तो ml में कन्वर्ट कर लेना, यहाँ विलायक केजी में होगा तो किसमें कर लेना, ग्राम में। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चांस है इस साल न्यूमेरिकल आने के, बहुत चांस है। बाद में नहीं कहना बताया नहीं था। इधर आ जाओ, ये राउल्ट के नियम पे सवाल बनाएंगे, या तो सवाल मोलरता पे, या राउल्ट के नियम पे, हेनरी के नियम पे, या फिर मोलल क्वथनांक, मोलल हिमांक अवनमन। थोड़ा बहुत चांस है वो बान-टाप समीकरण पाई इज इक्वल टू एनआरटी बताया था, वो भी पराशर दाब वाला। तो इधर देखो एक सवाल बहुत इजी है, तो सुनो। 293 के बड़ा पहले ही 293 लिख दिया, कंफ्यूज हो जाओ नहीं। राउल्ट का नियम हमेशा दिए गए ताप पर निकलता है, तो 293 के ताप यहाँ निश्चित है, इसका कुछ भी रोल नहीं है इस न्यूमेरिकल में। पहले घबरा जाता बच्चा, सब 293 केल्विन लिख दिया ना, घबराया नहीं है। तो 293 के ताप पर जल का वाष्प दाब 17.53 mmHg है, ये जल का दिया बड़ा। जल यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध जल का वाष्प दाब, और जल हमेशा विलायक रहता है, तो मैंने क्या लिखा देखो, जल का वाष्प दाब प्रदर्शित किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, पी नॉट से। इतना दिया है 17.53 mmHg, ये गिवन आउट है। विलेय इसमें कौन है, ग्लूकोज कितना है 25 ग्राम, तो मैंने विलेय का द्रव्यमान W1 से शो करते हैं, आपको पता है 25 ग्राम, राइट 25 ग्राम। अच्छा इसके पहले फॉर्मूला आपको आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स तो ही कर पाओगे, राइट। विलायक में वो कौन है, जल साफ साफ दिया है 450 ग्राम, 450, तो W1 W2 विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान हो गया, क्लियर। अब भैया केवल द्रव्यमान से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए एक सूत्र होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W1 इंटू M2 अपॉन M1 इंटू W2। किसके लिए, जिस समय विलायक कैसा हो, वाष्पशील, और विलेय कैसा हो, अवाष्पशील। देखो यहाँ कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में वाष्प थोड़ी निकलती है, ग्लूकोज तो अवाष्पशील है, और जबकि जल कैसा है, जल वाष्पशील है, तो यहाँ पर यही सूत्र लगेगा, ठीक है। तो हमने विलेय कौन है, ग्लूकोज, विलेय का मोलर द्रव्यमान लिख दिया M1 कितना 180, यूनिट लिखना तो लिख दो ग्राम मोल इनवर्स, राइट, कोई बड़ा इशू नहीं है। जल का मोलर द्रव्यमान 18, तो विलयन का वाष्प दाब पूछा है PS बराबर क्या होगा, राइट, ये देखो सवाल में पूछा गया है। तो राउल्ट के नियम से P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर W1 इंटू M2। सूत्र आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला के बिना न्यूमेरिकल क्या करोगे, तो W1 इंटू M2 अपॉन M1 इंटू W2, वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर से। तो P नॉट कितना है 17.53 रख दिया, PS निकालना है तो माइनस PS अपॉन 17.53। एक कुछ बहुत बड़े आर्यभट्ट के नाती हो जाते हैं, आर्यभट्ट के नाती पंथिया आ गए यहाँ पर हिंदुस्तान में, वो इस 17.53 को इससे काट देंगे, वो उच्च क्वालिटी के ब्रांडेड गधे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, कैंसिल तब होता है जब यह मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो ये मैंने हिंट दे दी, इज इक्वल टू वो जो सब वैल्यू रखी है, मैंने फाइनली आंसर यहाँ निकाल दिया, कैलकुलेशन भी आना चाहिए। ये ध्यान रखना यहाँ माइनस या प्लस का हो तो कैंसिल आउट नहीं होते हैं, राइट। तो PS कितना निकला 70.438 mmHg, राइट, जबकि जल का कितना था 17.53। और आपको पता है राउल्ट बोल क्या है कि किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। आज देखो सिद्ध हो गया सवाल की सहायता से। विलायक का कितना दिया 70.53, जब उसमें कितने ग्राम ग्लूकोज मिलाया 25 ग्राम, जल कितना है 450 ग्राम, तो बोलो क्या कमी होनी थी, राइट। तो यहाँ 0.53 है, तो बोलो यहाँ पर 70.43। अगर यही सवाल तुम आज ये घटा दो दिक्कत हो तो, राइट। अगर यही सवाल कॉम्पिटिशन में आता है तो 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है, और वहां अंदाज लगाता है बच्चा। यहाँ पर 17.53 विलायक का है, तो 17.43 किसका होगा, विलेय का, क्योंकि विलायक में विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, जिस पर राउल्ट ने अपना पूरा नियम दिया था, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के अगर और न्यूमेरिकल्स आप तैयार कर लोगे तो स्ट्रांग हो जाएगा बहुत, राइट, यस।